Hello guys, welcome to my YouTube channel Nursing Education. Today we will discuss about fever. Fever को medical terminology में pyrexia भी कहते हैं. So let's discuss about pyrexia. First of all, definition of pyrexia: when body temperature rises above 99 degree Fahrenheit or 37 degree Celsius, it is called a pyrexia or fever. जब body temperature 99 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है तो उसे पायरेक्सिया या फिर फीवर कहते हैं. This is the definition of pyrexia. Now we discuss causes which is responsible for pyrexia. फर्स्ट इन्फेक्शन, अगर बॉडी में कहीं पर भी इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से पायरेक्सिया हो सकता है. सर्टेन मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म की वजह से पायरेक्सिया हो सकता है. मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म का मीनिंग होता है अर्ली कैंसरस सेल्स को मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म कहते हैं. ब्लड डिजीज सच एज ब्लड डिजीजेस की वजह से पायरेक्सिया हो सकता है, जैसे कि ल्यूकेमिया का मतलब होता है ब्लड कैंसर. अगर ब्लड कैंसर है किसी पर्सन को तो उसे पायरेक्सिया हो सकता है. इम्बॉलिस कोई भी सब्सटेंस हो सकते हैं जो ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं, ब्लड फ्लो को रोकते हैं. इम्बॉलिस में ब्लड क्लॉट हो सकते हैं, फॉरेन बॉडी हो सकते हैं. थ्रोम्बोसिस ब्लड क्लॉट को कहते हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होता है, ब्लड फ्लो रुक जाता है. थ्रोम्बोसिस की वजह से पायरेक्सिया हो सकता है. हीट स्ट्रोक फ्रॉम एक्सपोजर टू हॉट इन्वायरमेंट से एक्सपोज होने की वजह से, हीट स्ट्रोक की वजह से पायरेक्सिया हो सकता है. सर्जिकल ट्रॉमा एंड क्रशिंग इंजरीज की वजह से पायरेक्सिया हो सकता है. स्किन एबनॉर्मेलिटीज दैट इंटरफेयर विद हीट लॉस, अगर स्किन में कोई एबनॉर्मेलिटी है जिसकी वजह से हीट लॉस नहीं हो पा रहा है तो उसकी वजह से पायरेक्सिया हो सकता है. जैसे कि स्किन बर्न हो गया है तो उसकी वजह से पायरेक्सिया हो सकता है. एलर्जिक रिएक्शन टू फॉरेन प्रोटीन एंड पायरोजेंस, फॉरेन प्रोटीन की वजह से पायरेक्सिया हो सकता है. इन्फ्लेमेशन की वजह से पायरेक्सिया हो सकता है. डिजीज़ ऑफ नर्वस सिस्टम, अगर नर्वस सिस्टम की कोई डिजीज़ है तो उसकी वजह से पायरेक्सिया हो सकता है. डिहाइड्रेशन की वजह से भी पायरेक्सिया हो सकता है. दीज आर कॉजेज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पायरेक्सिया. Now we discuss types of pyrexia. There are various type of pyrexia. First we discuss about constant pyrexia, which is also called continuous fever. There is a temperature varies not more than 2 degree between morning and evening and does not reach normal for a period of days or weeks. Constant pyrexia को continuous fever ही कहते हैं और इसमें 2 डिग्री से ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है मॉर्निंग और इवनिंग में, और इसमें कई दिनों तक टेम्परेचर जो रहता है वो नॉर्मल नहीं होता है. Second one is intermittent pyrexia. Temperature rises from normal or subnormal to high fever and back at a regular intervals. इसमें टेम्परेचर जो रहता है वो नॉर्मल से हाई लेवल पर हो जाता है और एक रेगुलर इंटरवल पर फिर से टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है. द इंटरवल में वैरी फ्रॉम फ्यू आवर्स टू 3 days. यूजली टेम्परेचर इज हायर इन इवनिंग एज अ कम्पेयर इन द मॉर्निंग. और जो इंटरवल होता है वो वैरी कर सकता है, फ्यू आवर्स के लिए भी हो सकता है, और इसमें टेम्परेचर जो रहता है वो इवनिंग में ज़्यादा देखने को मिलता है कंपैरिजन टू मॉर्निंग. दिस इज द इंटरमीडिएट पायरेक्सिया. Remittent fever is a fever characterized by variation of more than 2 degree between morning and evening but does not reach normal. जो रेमिटेंट फीवर होता है इसमें 2 डिग्री से ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है टेम्परेचर में मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में, और इसमें टेम्परेचर जो रहता है कई दिनों तक नॉर्मल नहीं होता है. जो कांस्टेंट पायरेक्सिया था उसमें 2 डिग्री से ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता था, लेकिन जो रेमिटेंट फीवर है इसमें 2 डिग्री से ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है. Inverse fever. In this type, the highest range of temperature is recorded in the morning hours and the lowest in the evening, which is contrary to that found in the normal course of a fever. Inverse fever में इसमें टेम्परेचर मॉर्निंग टाइम पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है और इवनिंग टाइम पे सबसे कम टेम्परेचर देखने को मिलता है. दिस इज द इन्वर्स फीवर. Relapsing fever is a one in which there are a brief febrile periods followed by one or more days of a normal temperature. Relapsing fever में इसमें नॉर्मल टेम्परेचर के साथ फेब्राइल पीरियड देखने को मिलता है. Irregular fever, when fever is entirely irregular in its cause, it is called irregular fever. जब फीवर का पूरा कॉज इरेगुलर होता है तो उसे इरेगुलर फीवर कहते हैं. Sustained fever, constant body temperature continuously above 38 degrees Celsius और 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट दैट डेमोन्स्ट्रेट लिटिल फ्लक्चुएशन. सस्टेन्ड फीवर में इसमें बॉडी टेम्परेचर अबव 38 डिग्री सेल्सियस होता है या फिर अबव 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, मीन्स 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है टेम्परेचर या फिर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा देखने को मिलता है टेम्परेचर सस्टेन्ड फीवर में.
Crisis fever. Crisis is a sudden return to normal temperature from a very high temperature within a few hours or a days. Crisis is divided into true crisis and a false crisis. क्राइसिस फीवर इसमें अचानक से वेरी हाई टेम्परेचर से टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है कुछ घंटों में या फिर कुछ दिनों में। और क्राइसिस फीवर टू टाइप्स के होते हैं, ट्रू क्राइसिस एंड फॉल्स क्राइसिस। फास्टेजियम और स्टैडियम। इट इज़ अ टाइप ऑफ फीवर व्हेन द body temperature has reached its maximum and remains fairly constant a very at a high level. फास्टेजियम और स्टेडियम जो फीवर होता है इसमें टेम्परेचर जो रहता है वो हाई लेवल पे जाकर वहीं पर कांस्टेंट हो जाता है। These are the types of pyrexia. First, constant pyrexia or continuous fever. Second one is a intermittent pyrexia. Third one is a remittent fever. Fourth one is a inverse fever. Fifth one is a relaxing fever. Sixth one is a irregular fever. Seventh one is a sustained fever. Eighth one is a crisis fever, and the last one is a fastidium or stadium fever. Now we discuss nursing care of a patient with a pyrexia. Minimize heat production by reducing the frequency of activities that increase oxygen demand. पेशेंट को एक्टिविटी कम करने के लिए कहेंगे और रेस्ट करने के लिए कहेंगे. Maximize heat loss, minimize external covering of a patient body, keep clothing and a bed linen dry, expose patient to cold air. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स. पेशेंट के कपड़े और चादरें उनको ड्राई करके रखना है, कोल्ड एयर से पेशेंट को एक्सपोज करेंगे और कोल्ड ड्रिंक्स पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे. एप्लीकेशन ऑफ कोल्ड कंप्रेस एंड आइस बैग्स. कोल्ड कंप्रेस आइस बैग्स अप्लाई करेंगे, कोल्ड बाथ देंगे पेशेंट को. यूज़ ऑफ हाइपोथर्मिक ब्लैंकेट का यूज़ करेंगे. प्रोवाइड फ्लूइड इनटेक अप टू 3000 ml. 3000 ml से ज़्यादा पेशेंट को फ्लूइड लेने के लिए कहेंगे. इंकरेज पेशेंट टू टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड. पेशेंटों को प्लेंटी ऑफ फ्लूइड लेने के लिए इंकरेज करेंगे, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड लेने के लिए कहेंगे पेशेंट को. मेंटेन इंटेक आउटपुट चार्ट को मेंटेन करके रखेंगे. मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन, फ्रिक्वेंट माउथ केयर. पर्सनल हाइजीन और माउथ केयर करने के लिए कहेंगे पेशेंट को. केयर ऑफ स्किन एंड प्रेशर पॉइंट्स. स्किन की केयर करेंगे और जो प्रेशर पॉइंट रहेंगे उनकी केयर करेंगे. गिव स्पॉन्ज बाथ डेली इफ टेम्परेचर रिमेन्स हाई. कोल्ड स्पॉन्जिंग is given to bring down the temperature. स्पॉन्ज बाथ देंगे पेशेंट को डेली और अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसे कम करने के लिए कोल्ड स्पॉन्जिंग देंगे पेशेंट को. दिस इज ऑल अबाउट पायरेक्सिया. थैंक यू सो मच. इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल.